दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। मैं अविनाश राज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अविनाश राज यूपीएससी मैथ जीके एमआरबी शो में। तो दोस्तों, आप जैसा कि भली भांति जानते हैं कि हम लोग जो है यूपीएससी 2020 सी सेट जो है सेट ए के प्रश्नों को देख रहे हैं। उसी श्रृंखला में जो है आज जो है हम 59 क्वेश्चन नंबर से लेकर जो है 72 क्वेश्चन तक देखेंगे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट नहीं रहेगा, वो बाद में आने वाला घड़ी में होगा। तो दोस्तों, ये जो 59 क्वेश्चन है, तो देखिए सबसे पहले ये 59 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप ये जानिए मेरे भाइयों बहनों और मेरे भाई, मेरे फ्यूचर के आईएएस अधिकारियों। तो दोस्तों ये देखिए, एक कक्षा में 3 समूह ए, बी और सी है। यदि समूह ए से एक विद्यार्थी और समूह बी से 2 विद्यार्थियों को समूह सी में हस्तांतरित किया जाता है, तो कक्षा के विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। देखिए पूछा क्या है, औसत भार, ठीक है। और 3 समूह है, ए समूह, बी समूह, सी समूह। तो कक्षा मतलब कोई क्लास है, क्लास में एक ग्रुप में बांट दिया गया है। ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है या सी ग्रुप का है। ए के जितने भी लड़के रहेंगे, मतलब जितने भी स्टूडेंट होंगे लड़के लड़कियां, और बी के जितने भी स्टूडेंट लड़के लड़कियां होंगे, ये सी के जितने भी स्टूडेंट लड़के लड़कियां होंगे, सभी का, ठीक है, सभी का भार मतलब वजन, सभी का वजन मतलब सभी का वजन है ना, सभी का वजन में जो है टोटल संख्या, कुल छात्र, ठीक, कुल छात्रों की संख्या यही निकालते हैं, ठीक, औसत भार अगर हमको निकालने दिया जाए तो। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टूडेंट मतलब जितना भी होगा, मतलब एक ग्रुप का, क्लास तो एक ही है, एक का एक मतलब 10 20 30 जितना, उसमें से एक निकल के सी में आ गया दोस्तों, ठीक, मतलब यहाँ सी में एक बढ़ गया, और बी से 2 विद्यार्थी यहाँ आ गया, मतलब इसका एक विद्यार्थी निकला एक ग्रुप का, इसमें यहाँ चला गया, दो विद्यार्थी निकला यहाँ इस ग्रुप में आ गया, यहाँ से एक विद्यार्थी जो है कहाँ चला गया, सी में, मतलब सी में ही आ रहा है, तो 3 विद्यार्थी यहाँ बढ़ गया, एक इससे कम हुआ, यहाँ 2 इससे कम हुआ, लेकिन टोटल संख्या विद्यार्थी का घटा या बढ़ा नहीं, सेम है। मतलब इसमें से एक घटा दिया यहाँ चला गया, इसमें से 2 घटा दिया यहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे औसत भार इक्वल टू सभी का वजन, तो यहाँ से वजन उठाए चाहे यहाँ से वजन उठाए, यहाँ का अगर मान लो 50 केजी का विद्यार्थी यहाँ चला गया, तो सी में टोटल भार जब सभी का वजन लिखेंगे, मान लो टोटल विद्यार्थी है यहाँ पे, मान लो यहाँ 50, यहाँ 20, यहाँ 30, तो यहाँ हो गया, एक चला गया तो 49 हो गया, यहाँ 2 चलेगा 18 हो गया, तो टोटल विद्यार्थी तो नीचे आ जाएगा, टोटल छात्र, ठीक है। और वजन जो है, चाहे यहाँ से वजन उठाए चाहे यहाँ से वजन उठाए चाहे यहाँ से वजन, तो 3 विद्यार्थी जो गया यहाँ जाने से क्या वो मोटा थोड़ी हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब सभी का वजन यहाँ भी समान होगा। औसत भार अगर ग्रुप छोड़ के इस ग्रुप को भी ज्वाइन करता है तो फॉर्मूला वही रहेगा, वजन वही रहेगा और छात्र भी वही रहेगा, इसीलिए औसत भार जो है पहले जैसा ही आएगा, है ना। कक्षा में जो ग्रुप है उसमें दूसरे ग्रुप में जाने के बाद भी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए या बढ़ जाएगा औसत भार। औसत भार क्या निकल रहा है, सेम निकल रहा है, वही रहेगा, ये घट जाएगा। आंकड़े या पर्याप्त के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, तो सही ऑप्शन भैया इसमें टिक मार दीजिए और फ्यूचर आईएएस बन जाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 है कि मूल्य वर्गों 50, 100, 200, 50 मतलब 500 रुपया और 2000 रुपया के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए कितनी विभिन्न धनराशियाँ बनाई जा सकती है। देखिए 50 रुपये का नोट है, फिर 100 रुपये का नोट है भैया, फिर 200 रुपये का नोट है, फिर 500 रुपये का नोट है, और क्या अभी छूट गया क्या भैया, अभी छूट गया, अभी छूट गया 2000 भी है ना,
तो 5 प्रकार का नोट है, मतलब 5 है ना, सी। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन करना है कम से कम एक समय में कम से कम 3, एट लीस्ट, मतलब 3, अधिक भी हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि कम से कम तो 3 बोला है, तो अधिक से तो यहाँ पे बाउंडेशन तो दिया नहीं है। 5 में से 3 जो है नोट को सिलेक्शन करना है, तो उसके बाद हम 4 भी कर सकते हैं, तो या है ना, मतलब प्लस जो है 5 में से 4 भी कर लो, कि 5 में से 5 भी कर लो, ऐसा हो सकता है ना, लेकिन कम से कम 3 तो करना ही करना है। अब इसका हल कर दीजिए, ये 5 को मतलब फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, यहाँ फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस 5 फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ये फैक्टोरियल क्या होगा, 5 में सी के 5 नहीं, यहाँ 5 है, तो NCN इसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसको कैसे होता है देखिए, आप 5 लिख दीजिए, तो 5 है 5 जगह, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 1, यहाँ 5 का 5 मतलब EN का 5, और इसके बाद यहाँ 0, तो यहाँ 5 5 कट जाएगा ना, इसका मतलब 1 होता है फैक्टोरियल 0 का वैल्यू। ठीक है, 1, तो 1 का 1 हो गया। अब देखिए, अब ये और अब विशेष क्लियर यहाँ हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 मतलब क्या, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुना 2, ये कट गया, यहाँ तो 2 बच गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, प्लस ये देखिए उसी तरह 5 गुना यहाँ लिख सकते हैं, 5 गुना फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 कट गया, तो 5/1 मतलब 1 ही, प्लस 1 तो यहाँ है ही, तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 5 प्लस 1, 10 5 15 1 16, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। अगर यहाँ पे यूपीएससी इसको मान लेती है कि बाउंडेशन गलत नहीं, एक ही समय में कम से कम इतना ही लेना है, अधिक नहीं लेना है, घुमा के अगर हाँ आर्गूमेंट तो किया जा सकता है, लॉजिक दिया जा सकता है कि भैया हम कम से कम बोले हैं, अधिक नहीं बोले, लेकिन यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है कि हम जो है अधिक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर तो ऑप्शन ए जो है 16 ही होना चाहिए, और नहीं तो उस हाल में यहाँ इसका आंसर 10 मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। लेकिन आप तो अच्छी तरह से मालूम है कि वाजीराम IAS हो चाहे दृष्टि IAS हो, चाहे कोई भी एकेडमी हो, आप मतलब जो IAS की तैयारी करवाते हैं उसके आंसर में और यूपीएससी के आंसर की में जो है 3 से 5 तक का तो डिफर होता ही होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 67 जो है, शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न मतलब अलग अलग 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ हो या ना हो बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द डी के साथ शुरू होता है और आई के साथ समाप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे दिल्ली लिख लिया जाए और दिल्ली के बाद जो है देखिए ये डी और आई फिक्स कर लिया जाए, मतलब डी कोई भी शब्द लिखिए, जैसे डी आई फिक्स कर लीजिए, जैसे यहाँ LE है ना H ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आगे अलग पलट कहने मतलब उल्टा पलटा, इसको आगे लिखो पीछे लिखो कुछ भी, इसी को घुमाते रहो। तो कह रहा है कितने ऐसे शब्द बन सकते हैं 5 अक्षरी तो 2 शब्द तो यही होगा, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट तो यहीं पे होगा। ठीक है, तो इसको फिक्स कर लेना है। तो ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं, ठीक है, डी और आई फिक्स कर लिया, एक यहाँ जगह 2 जगह 3 जगह, 3 ही जगह में तो चेंज करना है ना दोस्तों, इसी अक्षर को आगे पीछे करना है। तो 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट है, 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर जो है आप यहाँ पे 3 अक्षर में कोई भी लिख सकते हैं, तो 3 अक्षर में से कोई भी लिख सकते हैं 3, यहाँ 2 बच गया, 2 में से कोई भी लिख सकते हैं 2, 3 को गुना कर दिया जाता है, यहाँ 1 ही बचा तो 1, यहाँ उल्टा भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ चाहें तो यहाँ बैठा ले, तो यहाँ 3 में से कोई भी लिख सकते हैं, इन तीनों में से अब 2 बचा, 2 में से 2 लिख सकते हैं, हाँ 1 तो 1 बचा, बीच में से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी बैठा लीजिए आगे पीछे, तो ऐसे आपको बैठाया जाता है। 3 में से है ना 3 2 और 1, 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 और 6 कम 6 मतलब कहने मतलब 6 शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब इसको ऊपर नीचे 6 बार ऐसे कीजिएगा तो 6 शब्द हो जाएगा ना ये, तो 6 शब्द बनाए जा सकते हैं जो कि डी से शुरू होगा और आई पर खत्म होगा। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है भैया, डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों हम ऐसा जो समाप्ति की तरफ जा रहे हैं, तो इसी क्रम में जो है क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं यूपीएससी IAS मेरे फ्यूचर IAS ऑफिसर साथियों कैसा लग रहा है। तो
ऑप्शन भी दिया हुआ है इस प्रश्न पे और क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न है कि अगर इसमें ट्रिक इसका आपका है, ये कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट तो रहता ही है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ट्रिक भूल गए हैं तो इसको बाद में ही बनाने से मतलब अच्छा रहेगा। और सबसे पहले आप देखते हैं, एक बोतल में दर ए कोई लिक्विड है, ए की 20 लीटर मात्रा है, इनमें से ये दर ए की 4 लीटर मात्रा बाहर निकल दी जाती है। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई लिक्विड है, इस यहाँ पे कोई बोतल है, ठीक है, तो इसमें ए लिक्विड है, इसमें से 20 लीटर लिक्विड है, इसमें से 4 लीटर बाहर निकल गया तो कितना बचा, 16 बचा। अब जो है फिर से बी की उतनी ही मात्रा, मतलब बी भी कोई सीसी यहाँ पे है ना, ठीक है, तो इसका 4 लीटर मात्रा, बी की जो उतनी ही मात्रा दर बी की उतनी मतलब 4 लीटर, इससे 4 लीटर निकाल के यहाँ पर डाल दिया तो 20 लीटर हो जाएगा वापस। फिर मिश्रण, फिर से मिश्रण की 4 लीटर मतलब फिर 20 लीटर हुआ, फिर 4 लीटर यहाँ पर निकाल दिए, फिर उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। अंतिम मिश्रण में दर ए में की मात्रा दर बी की मात्रा से अनुपात क्या है। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न बनाने के लिए एक फॉर्मूला आता है कि मतलब कि जो आपका रेशियो जो होता है, रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई बट्टा में x का पावर n। मतलब कितनी n मतलब हुआ कि कितनी बार ये प्रोसेस किया गया है, मतलब दर b की मात्रा कितनी बार मिलाया गया है। तो दर b की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में 2 बार मिलाया गया है, तो n का वैल्यू निकल गया 2, ठीक है। और x मतलब होता है कुल हमारे a में जो है कितना लीटर जो है मात्रा है दरों की, तो 20 लीटर मात्रा है और उसमें से 4 लीटर y निकालना, y का वैल्यू होता है होता नहीं है, यहाँ पे है 4, तो इसका मतलब x के जगह 20 माइनस y के जगह 4 और बट्टा में 4 का n के जगह 2 बार निकाला गया है, तो इसको y। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए इसको 20 गुना मतलब 20 माइनस 4 मतलब 16 बटा 4 है ना, 16 बटा ये, अच्छा x जो है यहाँ 4 क्यों बैठा दिया भैया, देखें ना बेवकूफ़ निकले ना, तो ऐसे नहीं करना है, 20 बैठाना है, तो 20 में 4 गया 16 बटा 20, ठीक है, का होल स्क्वायर। यहाँ 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। मतलब जब आप जो है बार बार निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पे 16 बटा 25 मतलब 16 लीटर जो है ना, ए की मात्रा जो है 16 लीटर, अंतिम मिश्रण में दर ए की मात्रा 16 लीटर है, टोटल कितना में 25 में, ठीक है। तो यहाँ तक बोल रहा है कि मात्रा दर बी की मात्रा से अनुपातिक, तो टोटल मात्रा है, तो बी की मात्रा निकलेगी दोस्तों 25 माइनस 16 मतलब 9 लीटर। तो दर ए की मात्रा क्या निकली 16, दर ए में ए का सही 16, अब बी का कितना निकला 9 है ना, मतलब 25 में 16 गया तो 16 बटा 9 मतलब 16, इसको बटा करेंगे और बी का अनुपात करेंगे 16 बटा 9। तो इसका सही आंसर क्या है मेरे दोस्तों, मेरे बाबुओं, 16 बटा 9 मतलब 16 अपॉन 9, 16 रेशियो 9, 16 रेशियो 9। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम 69 नंबर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो एक बल्लेबाज मतलब बैट्समैन, गेंदबाज मतलब बॉलर, एक बल्लेबाज का उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 था। 60वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है, 2.6 बढ़ जाता है। पिछली 10 पारियों में उसका औसत स्कोर क्या था। औसत स्कोर मतलब आप जानते हैं कि कुल रन बटा कुल पारी, औसत स्कोर ही होगा। कुल रन मतलब कुल स्कोर बटा कुल पारी। 50 पारी में इतना औसत स्कोर था, तो कहने मतलब कुल स्कोर निकल जाएगा इसका, है ना। कुल स्कोर बराबर 50वीं पारी मतलब 50 गुना 46.4। कैसे निकलता है भैया, ये देखो आप यहाँ पे इसको जो है आप औसत स्कोर अगर निकालते हैं तो कुल, ठीक है, कुल रन मतलब कुल स्कोर बट्टा कुल पारी, ठीक है, तो कुल पारी तो कुल रन, यहाँ पे कुल औसत दिया हुआ, औसत स्कोर यहाँ दिया है 46.4, यहाँ कुल रन मतलब कुल औसत, यहाँ कुल क्या दिया हुआ है, कुल पारी 50 पारी खेला तो 50 इधर जाके बराबर के इधर आएगा तो गुना नहीं होगा 50, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए कुल स्कोर बराबर 50 गुना
4 या 5 से गुना कीजिएगा, 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 5 छक 30, 30 2 32, 2 हाथ में 3, 5 चौक 20, 20 3 23, 2320। आप बोलेगा ये क्या रहा, ये क्या रहा। देखिए ई पॉइंट मतलब 1 होता है और इसके पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 होता है, तो 1 0 कट गया। तो आप समझ में आ गया होगा आपको। 2320 मतलब 50 पारी खेलने के बाद उसका स्कोर हो जाता है मेरे भाइयों 2320। ठीक है, अब देखिए अब जाके अब 60वीं पारी में उसका औसत स्कोर 2.6 बढ़ जाता है। पहले औसत स्कोर क्या था 46.4, तो औसत अब क्या हो गया, औसत जो है अब हो गया 2.6 बढ़ गया, 2.6 बढ़ गया। मतलब 46.4 में 2.6 जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 4 10, इधर 1 चला जाएगा, मतलब 46 और 2 जो है 48, 1 49। ये स्कोर रहा 60वीं पारी में औसत स्कोर, औसत स्कोर। तो अब हमको जो है 60वीं पारी में कुल रन निकालना है, तो कुल स्कोर 60वीं पारी में, कुल स्कोर यहाँ हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, कुल स्कोर 60वीं पारी में कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट, कुल स्कोर 60वीं पारी में देखिए औसत स्कोर 49 है और पारी है 60, तो 60 गुना 49, 60 गुना 49, 6 नमा 54 के 4 हाथ में 5 6 चक 24, 24 5 29, 29 4 और 1 0 मतलब 2940। मतलब 60 पारी में औसत स्कोर है, नहीं कुल रन है, मतलब कुल स्कोर है 2940 और 50 पारी में 2320। तो कहने का मतलब कि 10 पारी का कुल जो है, 10 पारी का 10वीं मतलब पूरा 10 पारी का कुल जो है आपका रन कितना हो जाएगा, टोटल में से 2940 में से 2320 घटा देंगे तो 0 में गया 0, 4 में 2 गया 2 और 9 में 3 गया 6। 620 जो है आपका टोटल स्कोर हुआ 10 पारी का। 60 में 50 पारी घट गया तो 10 पारी, वही तो निकाल रहे हैं ना। ठीक है, ये 60 पारी ये 50 पारी, तो 10 पारी का नहीं होगा। अब औसत, अगर औसत स्कोर 10 पारी का निकालेंगे तो जितना पारी खेला उसी से भागा देंगे तो 10 पारी हुआ है, तो 620 टोटल स्कोर बट्टा 10 पारी भाग दे दिए, 0 0 कट गया तो 62 इसका होगा रे बाबू मेरे फ्यूचर आईएएस साथियों। ऑप्शन सी 62 सही आंसर है, राइट आंसर। मोहर लगा दीजिए इसमें। तो दोस्तों साथियों भाइयों, बहुत ही खूबसूरत सवाल कि क्वेश्चन नंबर 17 चावल के प्रति किलो मूल्य में, मतलब प्रति किलो मतलब 1 किलो मूल्य में 25% की वृद्धि, मतलब 25% बढ़ गया के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपया में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो दोस्तों इसको 2 प्रकार से हम बनाएंगे। सबसे पहले जो है ऑप्शन से लेके स्टार्ट कीजिए, तो 30 से नहीं, यहाँ 40 है, आपको ये करके देख लीजिएगा वही आंसर होगा। देखिए 40 मान लीजिए कि चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य 40 था, क्या ये सही है। तो ये सही कैसे है अब बता रहा हूँ दोस्तों। 40 रुपया में 1 किलो मान लो खरीदेंगे, ठीक 1 किलो खरीदेंगे 1 केजी ठीक चावल, तो 1200 रुपया में हम कितना खरीद लेंगे, तो 1200 बटा 40 रुपया को अगर भागा दे दीजिएगा तो वही तो उतना केजी आएगा। तो 4 या 12 और 30, तो 30 केजी जो है आप चावल खरीद पाते थे। अब 25% बढ़ गया, तो 40 का 25% मतलब 25 मतलब 100 में 25 मतलब 125 डायरेक्ट मूल्य निकालिए, 125 बटा 100 है ना। 1 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 25 पचे 125, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया यहाँ पे ये वाला दोस्तों, तो कितना हो गया 25 दूनी 50, तो हो गया 50 रुपया अब हो गया है ना 1 केजी का मूल्य। तो 1200 रुपया में कितना आएगा, अभी 1200 गुना 50, ये कट गया ही कट गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 केजी आएगा। तो दोस्तों ये 40 सही हुआ कि नहीं। अब 1200 रुपया में 30 केजी आ रहा है, ठीक है, नहीं 24 केजी आ रहा है। पहले 1200 रुपया में 30 केजी आता था, तो 6 किलो कम हुआ ना, 30 केजी में 24 केजी जाएगा, तो क्या आएगा, कितना हुआ आपका ये 6 केजी कम हुआ ना जी। अब चलिए इसको x मान के
बनाया जाए दोस्तों। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों बहनों बाबुओं, ये देखिए चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था। माना कि x रुपया में 1 केजी था शुरू का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या था, x रुपये 1 केजी चावल मिलता था। अब जो है 25% बढ़ गया है। x रुपया में 25% क्या हो गया, बढ़ गया है। मतलब x गुना 125/100, 25 पाँचे 125, 25 चौक 100, 5x/4 रुपया में अब 1 केजी मिलेगा। इसका कहने का मतलब, अब बताइए पहले x रुपया में 1 केजी खरीदते थे, तो 1 केजी x रुपया में 1 केजी, तो 1200 रुपया में निकालिए कि 1200 रुपया में कितना केजी खरीद सकता था। 1200/x केजी, इतना केजी जो है आप खरीद सकते थे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब बढ़ गया दाम, तो 1200 रुपया में अब कितना खरीद सकते हैं, तो जितना रुपया में 1 केजी खरीदते हैं मतलब 5x/4, यहाँ के बटा 5x/4, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इतना खरीद सकते हैं। ठीक, अब बताइए कि कम खरीद सकते हैं, मतलब ई वाला जो है कम है ना, कम है ना, केजी निकलेगा। तो कितना केजी कम है भैया, -6 केजी कम है। ठीक है, जब मूल्य बढ़ गया। अब दोनों का सरलीकरण कर लीजिए, कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो ये 1200 जो है या निकाल दीजिए या भागा दे दीजिए। देखिए हम आप देते हैं 5 से इसको भागा दे देते हैं, तो 1200 है ना जी, 5 दूनी 10, 2 और 0, 5 चौक 20, 0, तो 240 गुना 4/x। ये x का एलसीएम लेंगे तो x ही होगा। 1200 माइनस, और ये 24 को 4 से गुना करो तो 4 चक 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9, ये 960 बराबर 6। 1200 में 960 चला जाएगा, मतलब घटाव करेंगे तो कितना होगा। 1200 में 960 घटाएंगे तो इसका 1000 में 40, और ये 240 बट्टा में आपका x बराबर 6। x इधर आएगा, बट्टा मतलब भागा है तो 6 नीचे आ जाएगा। 240/6 बराबर x, 6 चौक 24, 0, तो x बराबर 40। x क्या माने थे, प्रारंभिक मूल्य भैया 1 केजी का 40। तो ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन बी ऐसे भी आया कि नहीं। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ा। तो दोस्तों ये सवाल आपके सामने 71। एक व्यक्ति, कोई आदमी है, एक्स या मतलब लेडीज़ भी हो सकती हैं, एक्स किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, 8 दिनों में 20% पूरा कर लेता है, और दूसरा व्यक्ति वाई उसी कार्य को 25% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ में लग जाएगा तो उस कार्य को जो है 40%, मतलब जो काम हुआ है उस काम का 40% कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए 20% मतलब सबसे पहले समझिए 20% मतलब 20/100, इसको काट दिए 20/100 मतलब 1/5। ठीक है, तो 8 दिनों में 1/5 कार्य करता है, मतलब कहने मतलब कि 1/5 कार्य जो है 8 दिन में करता है। कौन भैया, x। तो एक कार्य कैसे कितना करेगा, तो ये जो एक कार्य जो है ये 5 से गुना हो जाएगा, मतलब 8 जो है बट्टा में 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं जितना जो 1/5 कार्य जो 8 दिन में होगा, तो एक कार्य जो है 8 गुना 5 हो जाएगा बटा 1, मतलब 8 5 40। ठीक है कि नहीं। तो 40 दिन में जो है आपका x कार्य जो है 40 दिन में पूरा करेगा, पूरा एक कार्य, मतलब पूरा एक कार्य, एक कंप्लीट कार्य। ठीक है, उसी तरह y जो है कितना दिन में करेगा, अरे बाबू y जो है 25% जो है ना, 25%। कहने का मतलब 25/100, 25/100 1/4 है ना, 1/4 उस कार्य का ये 25% 6 दिन में पूरा करता है। तो एक कार्य तो 6 चौक 24 है ना, 1/4 है तो नीचे वाला ऊपर गुना कर देंगे 6 चौक 24। तो कहने का मतलब 6 चौक 24, 24 दिन में एक कार्य पूरा करता है। ठीक, एक कार्य अगर दोनों मिल जाएगा
तो मतलब दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा 1/40 प्लस मतलब एक दिन में एक कार्य होगा, ये एक कार्य 40 दिन में करता है, तो एक दिन में जो है एक दिन में 1/40 कार्य करेगा और ये भी एक दिन में 1/24 कार्य करेगा। दोनों को जोड़ देंगे 40 और 24 का जो है एलसीएम निकालिए तो सबसे बड़ा अंक ही एलसीएम होता है, लेकिन इसे भागा जाना चाहिए तो 40 से भागा नहीं जाता है। 40 या 120 24 से चला जाता है, तो इसका कहने का मतलब कि 120 यहाँ लिखिए एलसीएम, 40 बचे 120, 5 यहाँ पे प्लस 24 बचे 20, यहाँ 40 दिया होगा ना तो यहाँ 3 होगा भैया, और 24 बचे यहाँ 5 होगा, 5 3 8/120। तो कहने का मतलब हो गया 15 8 120 से 15 दिन में जो है पूरा कार्य ये करेगा दोनों मिलके एक कार्य। ठीक है, बोलो। जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि x और y अगर मिलेगा भैया, x और y मिलेगा तो एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेगा। एक कार्य जो है कितना दिन में कर लेगा, 15 दिन में पूरा करेगा। 40% कार्य करना है दोनों को मिलके। 40% मतलब 40/100, 20 दूनी 40, 20 25 100, 2/5 कार्य करना है दोस्तों। 2/5 कार्य करना है तो कितना दिन में करेगा, 15 गुना 2/5, 5 यहाँ हुआ 5 दिया 15, 3 दूनी 6, तो 40% का। आप बोलेगा भैया ये अब एक कार्य यहाँ पे है ना, टोटल कार्य तो एक ही है, इसीलिए इसको किसी से गुना नहीं कर रहा। 40% कार्य, 100% कार्य मतलब एक कार्य। ठीक है, तो 40/100 मतलब 2/5 और 2/5 कितना कार्य करेगा, 15 दिन गुना 2/5 या 15, 3 दूनी 6, 6 दिन में 6 दिन मिलेगा तो 40% कार्य होगा, तो 6 दिन यही आंसर हुआ मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक कार v किलोमीटर/आवर की औसत चाल से स्थान x से स्थान y तक यात्रा करती है। y से x तक 2v किलोमीटर/आवर की औसत चाल से, फिर x से y 3v किलोमीटर चाल से, और फिर y से x तक 4v किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है, यात्रा करती है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगा। मतलब जगह है x और यहाँ y, यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक जाना है। मान लो इसे बम्बई और ये दिल्ली, यहाँ से यहाँ तक आना में, फिर यहाँ जाना। देखिए यहाँ से यहाँ आता है, फिर जाता है, फिर जाता है, फिर आता है, कहना मतलब 2 बार ऐसा करता है ना। तो 2 बार मतलब फिलिंग फेरा तो 4 बार हो गया। 1 बार इधर से, 2 बार इधर से, दूसरा बार, फिर तीसरा बार, चौथा बार, है ना। तो चारों का औसत चाल अलग अलग है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लेकिन दूरी तो सेम ही रहेगा, चाहे आप उछल के जाओ, चाहे कूद के जाओ, चाहे धीरे धीरे जाओ। तो कहने का मतलब कि 4 बार डिस्टेंस दूरी किया तो कुल दूरी निकल जाएगी दोस्तों, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 बार 4a। ये तो समझ में आ गया आपको। कुल कितना समय लगा, तो कुल समय निकल जाएगा तो औसत चाल निकल जाएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय कैसे निकलेगा, समय पहला बार x y गया तो a दूरी तय किया, तो समय बराबर दूरी बटा चाल निकलेगा। मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, समय इधर ले जाओ तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, a बटा चाल कितना भैया, पहला बार में v चाल से गया, v किलोमीटर/आवर, तो v। ठीक, दूसरा बार में a ही मतलब यहाँ से वापस आया था a से, लेकिन आया कितना औसत चाल से भैया, 2v किलोमीटर/आवर, 2v। ठीक, प्लस फिर x y गया 3v से, मतलब a बटा समय निकाल रहे हैं 3v, प्लस फिर a फिर वापस आया 4v से। ठीक है, तो कहने का मतलब a बटा 4v। अब समझ में आ गया आपको। तो इसको सब का नीचे वाला कैल्शियम निकालिए। 2 3 4, 4 मतलब यहाँ पे कितना एल्शियम होगा, 12 के निकाल के देखिएगा आप, 1 2 3 4 का है, यहाँ से भागा देंगे तो 12 ये भी होगा पूरा, 12 भी होगा एलसीएम। ठीक है, भी से भागा देंगे, भी खत्म, 12a प्लस 2 छक 6a ऊपर वाला, ये तो जानते ही कॉमन चीज़ है,
3b से 12b का भागा देंगे, 3 चौक 12 4a प्लस फिर 4b से भागा 3a। तो देखिए कितना हुआ, 6 4 10a और 12a और 3a 15a और 10a मतलब 25a बटा 12b, 25 से बटा 12b यहाँ आया मेरे दोस्तों। तो ये निकल गया कुल समय, कुल दूरी इतना है। तो अब औसत चाल निकलेगा कि निकलेगा दोस्तों? औसत चाल बराबर औसत चाल, कुल औसत चाल बराबर कुल दूरी 4a बटा कुल समय निकल गया 25a बटा 12b, 12b ऊपर चला जाएगा 12b, ये समय समय कट जाएगा, किलोमीटर पर आवर ही रहेगा इसका मतलब बाद में, इसीलिए हम नहीं लिखे थे यूनिट। ए कट गया, ए कट गया तो कितना हो गया भैया, 12 चौक 48 बटा 25 भी किलोमीटर पर आवर। ये 50 के करीब है, मतलब 25 दूनी 50, मतलब कहने का मतलब 2 भी के से नीचे है और 1 भी से ज़्यादा है या 1.5 से ज़्यादा है, निकालने पर निर्भर करता है। क्या भी किलोमीटर पर आवर से कम है? यहाँ देख रहे हैं कितना है, 48 बटा 25 भी किलोमीटर पर आवर, ये तो इससे कम नहीं है, तो ये हो जाएगा खारिज। भी और 2 भी किलोमीटर पर आवर के बीच रहती है, बिल्कुल रहती है, 50 रहता तो 2 भी हो जाता कि नहीं? तो ये सही है। ये क्या सही है, 2 भी और 3 भी के बीच रहती है? नहीं भैया, 50 तो हुआ ही नहीं यहाँ पर जो कटेगा, ये तो रहेगा ही नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है भैया आपका? ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं मेरे फ्यूचर आइए साथियों। तो हम आशा करते हैं किसी तरह हिंदी माध्यम करेगा टॉप। बढ़िया से सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। चलिए मिलते हैं, तब तक आप आराम नहीं तैयारी करते रहिए और जो है दिन रात एक कर दीजिए, आराम जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।